वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम वेब स्क्रैपिंग करने वाले हैं पाइथन का लाइब्रेरी यूज़ करके, पाइथन का रिक्वेस्ट एचटीएमएल लाइब्रेरी यूज़ करके। वेबसाइट के लिए हमने द hackernews.com उठाया है। तो बेसिकली इस वेबसाइट में 4 कैटेगरीज है। तो हम क्या करेंगे कि हमें हर कैटेगरी में जाकर, हमारे स्क्रिप्ट जाकर, जो भी लेटेस्ट आर्टिकल्स है उसका टाइटल और हर आर्टिकल का टाइटल और लिंक को टर्मिनल में प्रिंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपना नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं और अपना पीपीएनवी जो भी स्टफ़ करना है, जो भी हमें नया प्रोजेक्ट में करते हैं वो सब कर लेंगे। तो अभी मैं पीपीएनवी यूज़ कर रहा हूँ इस एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए। तो चलो हम रिक्वेस्ट एचटीएमएल डॉक्यूमेंटेशन में भी जाएंगे और हमें रिक्वेस्ट एचटीएमएल को इंस्टॉल करना है। उसके लिए हमें पीपीएनवी इंस्टॉल, या आप पिप3 यूज़ कर रहे हो तो पिप3 इंस्टॉल रिक्वेस्ट एचटीएमएल कमांड रन करते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट वीडियो है। तो बेसिकली मैं क्या सोच रहा हूँ कि हम लोग इसका स्क्रैपिंग करेंगे और ये वीडियो में हम बस, ये 2 पार्ट वीडियो में बस हम जो भी स्क्रैपिंग डाटा मिलता है उसे टर्मिनल में दिखाएंगे। और आने वाले दिनों में हम लोग और वीडियोस करेंगे जिसमें हम वो जो भी स्क्रिप्ट किया हुआ डाटा है उसे जेसन में स्टोर करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें एक एपीआई भी बना सकता है। तो बेसिकली मैं फास्ट एपीआई को ट्राई करने वाला हूँ, देख रहा हूँ कि कैसे फास्ट एपीआई यूज़ करके एक एपीआई बना सकता है। तो वही, तो बेसिकली अगर सीखना है तो आपका कुछ सीखना है तो ऐसे प्रोजेक्ट बना लो, चूज़ कर लो प्रोजेक्ट्स और उसके ऊपर भी बनाते जाओ। तो वही प्लान है। तो अभी हमारा इंस्टॉल हो रहा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। और अगर आपने पीपीएन यूज़ करे तो आपको थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो उसमें बेसिकली पीपीएन भी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के लिए और हम डिपेंडेंसी मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। तो जैसे npm है नोट जेएस के लिए, वैसे ही है पीपीएन भी पाइथन के लिए। लेकिन अभी तक कुछ 2019 से लेकर उनका कोई अपडेट नहीं हुआ, तो इश्यूज़ हैं उनमें। तो आप वो भी देख लो। तो बेस्ट अच्छा ये रहेगा कि आप वी ई एन वी यूज़ कर लो, जो पाइथन में बिल्ट इन आता है। तो चलो अभी हमारा इंस्टॉल हुआ है तो अभी हम लोग कर लेंगे। तो अभी हम main.py फाइल बनाएंगे। और चलिए पहले हम इंपोर्ट करना है जो भी लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल किया है, और वो है रिक्वेस्ट एचटीएमएल। उससे हम एचटीएमएल सेक्शन को इंपोर्ट करेंगे। और जब भी आप वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट करते हो ना, तो पहले जाकर जो वेबसाइट का सोर्स कोड देख लो। मतलब फ्रंट एंड में जो भी HTML वगैरह है उसका थोड़ा आपको, जो भी इन्फॉर्मेशन स्क्रैप करना है उसका थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए, तो वो देखना चाहिए। अगर आप चाहिए तो अगर आपको बेसिक वेब स्क्रैपिंग का वीडियो कुछ चाहिए तो बोल लो, नीचे कमेंट कर लो, वो भी बनाएंगे, एक ट्यूटोरियल टाइप का बनाएंगे। तो चलो पहले हमें आर वेरिएबल में हमें आर वेरिएबल नाम के एक वेरिएबल में हमें वो सेशन का जो भी यूआरएल है वो देना है। तो अभी देख लो कि आपको पैटर्न मिल जाएगा। तो हर कैटेगरी ऐसे ही शुरू होता है, द hackernews.com/search/label/द कैटेगरी नेम। तो आपको वैसे पैटर्न्स भी देखने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमें थोड़ा एरर आ रहा है इधर। तो पहले वही आपको पैटर्न्स देखने चाहिए कि, तो अभी क्या कर सकते हैं कि हम वो बेस यूआरएल बना सकते हैं, जो होगा द hackernews.com/search/label/ और जो भी हमारा कैटेगरी है हम बस उसे ऐड कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द कैटेगरी, हमें जो भी स्क्रैप करना है। तो अभी मुझे इधर थोड़ा इश्यूज़ हो रहा है, तो कुछ तो इश्यूज़ था, मैं फिगर आउट करता हूँ उसे। तो चलो python 3 main.py सर्च करते हैं। अच्छा अभी, अच्छा, तो इश्यू वही था कि हमने जो रिक्वेस्ट HTML इंस्टॉल करके जो इंपोर्ट कर रहा था main.py में, उसे अंडरस्कोर होनी चाहिए, हाइफन नहीं होनी चाहिए। तो आपको वो चीज़ें भी ध्यान रखना है, आपको देखना है जो भी एरर होता है आप डॉक्यूमेंटेशन में देख लो कि कैसे करना है। तो आपका एरर डिबगिंग करने के लिए आसान हो जाएगा। तो अभी चलो, अभी हमें बेसिक डाटा मिल चुका है, जो हमने स्क्रैप किया था हमें मिल गया। और ये इंस्टाग्राम या ऐसे कोई जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी यूज़ करने वालों में से नहीं है ये hackernews.com, तो हम आसानी से कर सकते हैं स्क्रैपिंग। हमें वो एक्स्ट्रा स्टेप जो जावास्क्रिप्ट डाटा को पास करते HTML में, हमें उसका कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। तो लास्ट वीडियो हमने जिसमें हमने इंस्टाग्राम फॉलोअर काउंट को स्क्रैप किया, तो उसमें हमें वो करना पड़ा। तो अभी हमें देखना, तो बेसिकली हमें ये सब जो भी आर्टिकल्स है ना, जो भी कैटेगरी में जो भी लेटेस्ट आर्टिकल्स है जो होम पेज में होता है, वो कैटेगरी का हमें उसका टाइटल और लिंक उठाना है अभी के लिए। तो आप चाहे तो आप
आगे जाकर आप उसका डेट, जो भी राइटर है, राइटर का नाम, या जो भी ये इमेज है, थंबनेल इमेज है, आप वो भी ले सकते हो। तो बेसिकली वेब स्क्रैपिंग सिंपल है, मतलब इसमें कि आपको बस यही वेबसाइट में जाना, देखना है कि कैसे आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको हम कैसे टारगेट कर सकते हो, कैसे फ़िल्टर करके वो इन्फॉर्मेशन में पहुंच सकते हो, बस वो देखना है। और वो मिल गया, जैसे कभी क्लास है, उसका कोई यूनिक क्लास है या यूनिक आईडी है जो आप यूज़ कर सकते हो, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। और लाइब्रेरीज तो बहुत सारे हैं पाइथन में, आप ब्यूटीफुल से यूज़ कर सकते हो आप, और रिक्वेस्ट यूज़ करते हो, रिक्वेस्ट एचटीएमएल यूज़ करते हो, और स्क्रैपी करके एक है। सो बहुत सारे हैं हमारे पास यूज़ करने के लिए। तो आप एक्सपेरिमेंट कर लो, जो भी है आपको डिपेंड करता है प्रोजेक्ट पर, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, और जो आपको अच्छा लगा वो यूज़ करो। सब में एक्सपीरियंस है तो आप चूज़ कर सकते हो कि चलो इस प्रोजेक्ट में ये सब कुछ चाहिए तो हम ये यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आप रिक्वेस्ट एचटीएमएल या रिक्वेस्ट यूज़ करते हो अमेज़ॉन को स्क्रैप करने के लिए, आपको वार्निंग मिल जाएगा कि रोबोट अलाउड नहीं है, आपको एपीआई यूज़ करना पड़ेगा करके। तो उस टाइम में तो आपको सेलेनियम यूज़ करना पड़ेगा, ऑटोमेशन के लिए आप कुछ और तरीके ढूंढना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा आपका प्रोजेक्ट पर। तो अभी हम क्लास बना रहे हैं, तो बेसिकली मैं आप ये मेरा पहला प्रोजेक्ट था जिसमें मैं क्लास यूज़ कर रहा हूँ। तो मुझे अभी अभी तक उसका वही हैंग मिल रहा है। तो मैं पिछले बार जब ऐसे एक प्रोजेक्ट बनाया तो मैंने क्लास नहीं यूज़ किया था, मैं डेफिनेट फंक्शंस यूज़ कर रहा था, और एकदम मैस था कोड पूरा, फंक्शन था, और मतलब हर कैटेगरी के लिए फंक्शन था मेरे पास, मतलब रिपीटेशन हो रहा था कोड का। तो अगर आप क्लास बना लोगे तो आप क्या कर रहे हैं कि आप एक ब्लूप्रिंट बना रहे हो, जैसे चलो ये है मेरा फंक्शन, ये सब करना चाहिए, ये सब इनपुट लेंगे। और जैसे आपका अभी तो इसमें तो हमारे पास ज़्यादा कैटेगरीज है, तो चाहे कल एक लाइक 10 कैटेगरी और ऐड किया उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें बस कैटेगरी में थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा, उतना ही। तो अभी तो हम क्लास बना रहे हैं, तो हम पहला एक पेज को स्क्रैप करके देखेंगे, एक कैटेगरी को, फिर हम कोड को ऑप्टिमाइज़ करेंगे। तो अभी इस क्लास में हम बोल रहे हैं कि चलो इसमें कैट यूआरएल करके, मतलब कैटेगरी यूआरएल करके एक वेरिएबल है, और आर करके वेरिएबल है। तो हम अभी क्या करेंगे कि वो आर जो सेशन डॉट गेट कर रहा है ना, उसको हम इसके अंदर डाल देंगे। और हम इनिट फंक्शन में बोल रहे हैं कि जो भी आएगा, जो भी जब भी कैटेगरी, ये क्लास को कैटेगरी स्क्रैप करके क्लास को इनिशियलाइजेशन करेगा, तो जो भी वैल्यू आता है उसको इसमें असाइन कर दो। और अभी हम वो आर डॉट सेशन को भी इसमें कर रहा है, और जिसमें जो भी कैटेगरी वाला हम पास करेगा वो काम करेगा। और पहले हम प्रिंट कर रहे हैं कि स्टार्टिंग स्क्रिप्ट करके देखने के लिए कि ये काम करता है कि नहीं। मतलब मुझे अच्छा लगता है प्रिंट स्टेटमेंट करना, लेकिन आपको जब प्रोडक्शन में कुछ कर रहे हो या आपका टेस्टिंग वाला फेस हो गया ना, तो ये प्रिंट स्टेटमेंट को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट बहुत ही इंटेंसिव है, मतलब आपका कोड स्लो हो जाएगा। तो आपका थोड़ा आपको लगता है कि काम कर रहे हो तो निकाल देना चाहिए या कमेंट करने चाहिए। तो अभी हम वो क्लास को, कैटेगरी स्क्रैप क्लास को हम इनिशलाइज कर रहे हैं, हम डाटा ब्रीच करके ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उससे, वो क्लास से। और अभी हम इधर कैटेगरी यूआरएल पास करेगा। तो अभी मैंने वो जो कैटेगरी है उसका, डाटा ब्रीच करके कैटेगरी है उसका, हमने यूआरएल कॉपी किया है। तो चलो अभी देखो, हम वही बोल रहे, जैसे बोला था हमने बेस यूआरएल, तो हम अभी बेस यूआरएल करके वेरिएबल बना रहे हैं। तो अभी हम जैसे जो भी कैटेगरी आता जाएगा, हमें बस वो कैटेगरी यूआरएल जो है बस वो चेंज करना है, हमें बेस यूआरएल तो सेम ही रहेगा। तो ऐसे आपको कोडिंग पैटर्न जैसे आप प्रोजेक्ट बनाते जाओगे ना, आपको मिल जाएगा कि चलो ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करने से अच्छा होगा करके। तो वही आप ज़्यादातर प्रोजेक्ट बनाते जाइए, कितना भी स्टूपिड आइडिया हो बस बना लो प्रोजेक्ट को, देख लो आप, हर प्रोजेक्ट से आप कुछ सीख सकते हो। और अभी मैंने क्या किया कि ये सब जो भी वीडियोस है ना, उसका मैं मीडियम आर्टिकल भी बना रहा हूँ, रिटर्न ट्यूटोरियल भी बना रहा हूँ, और मीडियम में पोस्ट कर रहा हूँ। तो आपको रिटर्न ट्यूटोरियल को देखना हो तो मीडियम में जाइए, जा सकते हैं, या आप मेरे इंस्टाग्राम में जाओगे तो भी मैं उधर भी वो जो भी रिटर्न ट्यूटोरियल है उसको थोड़ा ब्रेक करके मैं छोटा करके डाल रहा हूँ। चलो अभी हम देखते हैं कि काम करते हैं कि नहीं। तो अभी हम पाइथन 3 मेन डॉट पाई करेंगे, तो स्टार्टिंग स्क्रिप्ट तो हमें आ गया। अभी हमारे स्क्रैपिंग डाटा भी हमें मिल रहा है, तो वो काम कर रहा है।
तो वैसे ही फेसेस में होता है, आपको टेस्ट करके देखना है कि काम करते हैं कि नहीं, काम करते हैं कि नहीं। हाँ, छोटे छोटे चेंजेस करो, टेस्ट करो, देखो काम करता है कि नहीं। और अगर काम करता है, अगर आप गिट यूज़ करो, गिटहब यूज़ करो, तो पुश करते जाओ, मतलब कमिट कर लो। तो बेसिकली गिट का अभी बोले तो आपको नया एक प्रोजेक्ट है, इसमें गिट इनिशलाइज करना, तो गिट इनिट कर लो। वो गिट ऐड डॉट करने से जो भी उस फोल्डर में है सब उसमें स्टेजिंग में आ जाएगा। और कमिट करने के लिए गिट कमिट कर लो, डैश एम करके कोई मैसेज भी डाल दो, वो हो जाएगा। और आपको कुछ गिट का वीडियो चाहिए, ट्यूटोरियल चाहिए, तो वो भी आप कमेंट में लिख लो, मैं कर लूँगा, या इंस्टा में कुछ पोस्ट बना लूँगा उसके ऊपर। तो अभी आपको टाइम लगेगा, मतलब ये सब सोचने में कि चलो ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आपको लैग भी लगेगा। मतलब लगता है यही तो रियल प्रोग्रामिंग है, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि हर चीज़ आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, ऐसा नहीं, आपको टाइम लगता है। हर फंक्शन आपको बनाना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा, प्रिंट स्टेटमेंट करना पड़ेगा, रहेगा उसके बीच में आपको गूगलिंग करना पड़ेगा या स्टैक ओवरफ्लो में जाना पड़ेगा। तो ये सब कोडिंग के ये है, आपको वो मतलब उसके बिना ऐसा नहीं है कि चलो अभी कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अभी चलो हम नया फंक्शन बना रहे हैं, मतलब नया मेथड बना रहे हैं वो क्लास के अंदर। सो उसे हम स्क्रिप्ट आर्टिकल्स बोल रहे हैं। तो हम अभी ये क्लासेस जब हम यूज़ करते हैं ना, एक तो आपको ये ब्लूप्रिंट मिल जाएगा हर ऑब्जेक्ट के लिए, और आप अपना मेथड्स बनाकर आपको क्या बोलते हैं, जो भी आपका कोड है आपका ब्रेक कर सकते हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ब्रेक कर सकते हैं। तो अभी हम इधर स्क्रिप्ट आर्टिकल्स करके एक मेथड बनाया है, मतलब फंक्शन बनाया है इसके अंदर। तो हमारे इनिशियलाइज फंक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि हम उसका जो भी HTML है पूरा ले रहे हैं। तो हमारा स्क्रिप्ट जाएगा, पूरा जो भी है डाटा, पूरे HTML को ले लेगा वो, और असाइन कर लेगा आर वेरिएबल में। और नीचे हम स्क्रिप्ट आर्टिकल्स में क्या कर रहे हैं कि उसमें हमारा पूरा ये फिल्टरिंग या टारगेटिंग का जो भी आपको जो भी इन्फॉर्मेशन उठाना है उसका लॉजिक उसमें रहेगा। तो अभी हम वो स्क्रिप्ट आर्टिकल्स मेथड को भी कॉल कर रहे हैं। तो पहले क्या होता है कि मैं कॉल करना भूल गया था। तो बेसिकली आपको मेथड बनाया तो आपको मेथड को कॉल करने पर ही वो काम करेगा, जैसे कि फंक्शंस है। सो बेसिकली मेथड्स क्या होता है, जो भी फंक्शंस है वही फंक्शंस ही है, लेकिन जब भी क्लास के अंदर आ जाता है हम उसे मेथड्स बुलाते हैं। तो बेसिकली अभी हमें देखना है वही, आपको फ़िल्टरिंग या जो भी आपको करना है, टारगेटिंग करना है, अभी उसके ऊपर आपको सोचना है कि कैसे कर सकते हैं, कैसे एफिशिएंट वे में कर सकते हैं। चलो फिर से मैं प्रिंट स्टेटमेंट करने की सोच रहा हूँ। फिर से हमें एरर मिल रहा है। तो ये अभी अभी फिर से एरर मिल रहा है, तो बहुत ही बड़ा सा एरर है, आपको पता है, ये भी नहीं पता है कहाँ देखना है। तो चल उधर ही, तो वो फंक्शन में एक्चुअली मेथड में इशू था, एक्चुअली हमें सेल्फ डॉट आर नहीं करने के, बस सेल्फ पास करना उधर, इसलिए इशू हुआ था। तो अभी वो भी डिबगिंग करने के लिए मुझे टाइम लगता है, मतलब सोचना पड़ता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट करना पड़ेगा, देखते हैं काम वो काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, इधर कहाँ ब्रेकिंग हो रहा है आपको वो भी देखना पड़ेगा। तो फिर से कर रहा है, और ये एरर तो कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा था मुझे कि क्या करना, कहाँ प्रॉब्लम है। मुझे लगा था कि वो कुछ पेज स्टाइलिंग के ऊपर है, कुछ उसका कोई स्टाइलिंग का विम प्लगइन का थोड़ा इश्यू है करके। तो बाद में मालूम चला कि चलो वो फंक्शन के अंदर जो भी देता है बस हमें सेल्फ देना है। तो ये सब चीज़ें जैसे आप बनाते जाओ ना प्रोजेक्ट, तभी आपको मालूम चलेगा। ऐसा नहीं कि आप वीडियोस देख लोगे तो आपको ये सब समझ में नहीं आएगा, मतलब सब आपको खुद बैठ के करना पड़ेगा, खुद एरर फेस करने पर ही आपको मालूम चलेगा। तो आप भी अगर प्रोजेक्ट बना लो ना, बना लो, गिटहब में पुश कर लो जो भी है, और आप चाहो तो मुझे मैसेज कर लो, तो देख लूँगा। मतलब मुझे अच्छा लगता है ऐसे एक और प्रोजेक्ट देखने के लिए दूसरों का। तो चलो अभी हम और रेस्पॉन्स को बस आर को प्रिंट करके देख रहे, तो हमें रेस्पॉन्स 200 मिल रहा है। तो बेसिकली रेस्पॉन्स 200 मतलब
आपको रेस्पॉन्स अभी मैं फिर से पूरा देखो, अभी मैंने पूरे फंक्शन को डिलीट करके फिर से लिखने जा रहा हूँ पूरे फंक्शन को। तो बेसिकली रेस्पॉन्स में क्या होता है, क्या वो आपको एच टी टी पी रेस्पॉन्स, अगर आपको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है तो देख लो वीडियोस एच टी टी पी रेस्पॉन्स के ऊपर। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर तो जब भी हम हमारा ब्राउज़र या जो भी क्लाइंट है रिक्वेस्ट भेजता है वेबसाइट सर्वर में, तो हमें जो भी कंटेंट मिलता है उसके ऊपर हमें एक रेस्पॉन्स स्कोर भी मिलता है। तो अगर सक्सेस हुआ तो हमें 200 मिलेगा, अगर कुछ सर्वर एरर है तो हमें 500 के ऊपर कुछ स्टेटस स्कोर मिलेगा। अगर जो भी फाइल, अगर आपने कुछ फाइल मांगा और फाइल नहीं मिला तो हमें 405 या 403 रेस्ट मिलेगा। तो बेसिकली अगर 200 के रेंज में जो भी स्टेटस कोड मिलता है हमें अच्छा होता है, और 302 मतलब रीडायरेक्शन हुआ। तो इसे आपको पढ़ सकते हैं, जो भी आप विकीपीडिया में आप जैसे गूगल में सर्च कर लो तो आपको पूरा उसका मिल जाएगा, या वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब में। तो अभी हम फिर से ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे अभी इसलिए जैसे बोले तो हमने क्लासेस का यूज़ तो मैं पहले बार कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा उधर थोड़ा इश्यूज हो रहा था मुझे। तो अभी मैंने वो समझ लिया, चलो सेल्फ़ यूज़ करना है, प्रॉपर्टी का सेल्फ पास करना वो सीख लिया। तो अभी हम इंस्पेक्टर टूल में जा रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट कर लो आप, तो इंस्पेक्टर टूल मिल जाएगा, नहीं तो सेटिंग्स में जाकर भी खोल सकते हो। तो अभी हमें देखो पूरे HTML में जाकर देखना है, हमें टारगेट करना है जो भी हमें चाहिए उसका देखने कैसे हम टारगेट कर सकते हैं। तो अभी मैं ये सर्च टूल यूज़ करके देख रहा हूँ कि कौन कौन सा डाटा हम ले सकते हैं, उसका HTML कैसे रीच कर सकते हैं। तो अभी इधर देख लो, आपको बॉडी पोस्ट करके मिलेगा। तो जो भी हर आर्टिकल है, हर आर्टिकल बॉडी पोस्ट करके क्लास के अंदर है, हर आर्टिकल में बॉडी पोस्ट गए हैं। और पूरा रैपर क्या है कि ब्लॉग पोस्ट करके पूरा रैपर है, मतलब जो भी आर्टिकल्स है पूरे उस ओ डिव के अंदर है जिसका क्लास है ब्लॉग पोस्ट करके। और जो इंडिविजुअल आर्टिकल्स है उसका नाम है ब्लॉग बॉडी पोस्ट। तो मुझे उसमें थोड़ा इश्यू था, वो भी हुआ था मुझे, क्योंकि मैं ऐसे बॉडी को मैंने ब्लॉग पढ़ लिया था। मतलब नॉर्मली हम तो ब्लॉग ही लिखता है ना, लेकिन उन्होंने बॉडी चूज़ किया। तो अगर तो वो भी डिपेंड करता है वो लोग कैसे, मतलब हर वेबसाइट सेम नहीं होता है, हर वेबसाइट हर इंडिविजुअल डेवलपर बनाता है। तो उसमें भी मतलब उसका जो चॉइसेस है डिपेंड करेगा। जैसे अभी अमेज़ोन में अगर आप जाओगे तो उन्होंने इंटेंशनली पूरा वेबसाइट का जो भी कोड है ना, पूरा HTML का जो भी क्लासेस है जो भी यूज़ कर रहा है एकदम रैंडमाइज करके एकदम मुश्किल कर दिया। मतलब आपको ऐसे नहीं, ऐसे है कि अमेज़ोन नहीं चाहते कि आप उसे उसका वेबसाइट को स्क्रैप करें और डाटा ले ले। तो वो भी चीज़ है, आपको देखना पड़ेगा। अभी ऐप स्क्रैपिंग लीगल है इलीगल है उसका भी अभी वो चर्चा चालू है, मतलब पूरा कोई हमने। तो अभी हम इधर क्या किए कि हमने वो आइटम को टारगेट किया। तो हमने बोला r.html.find जो क्लास जिसका ब्लॉग हाइफन पोस्ट है उसका टारगेट मांगा, तो हमें लिस्ट मिल गया। और उसका अंदर का जो वैल्यू लेंगे हमें डॉट टेक्स्ट करना चाहिए। तो ये भी आपको अगर रिक्वेस्ट HTML का डॉक्यूमेंटेशन में जाएगा ना आपको मिल जाएगा। तो अभी वो काम नहीं करेगा क्योंकि वो लिस्ट है, लिस्ट को तो आपको टेक्स्ट वैल्यू नहीं मिलेगा। तो वो भी मेरा इशू था एक्चुअली, हमें वो भी नहीं करना चाहिए। तो रिक्वेस्ट HTML अगर आप जाओगे डॉक्यूमेंटेशन में या जो भी लाइब्रेरी आप यूज़ करते हो ना उसका, अगर ब्यूटीफुल सूप है या जो भी है, अगर आप उसका डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको पूरा मिल जाएगा कि कैसे गाइड कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना करके। तो डॉक्यूमेंटेशन आपका सबसे अच्छा फ्रेंड है, उसको हमेशा ओपन रखना चाहिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो भी हमें ब्लॉग पोस्ट का जो लिस्ट मिला हम उसके अंदर लूप करेंगे, देखते हैं। तो पहले अगर जैसे बोला था फिर से मैं वही कर रहा हूँ, प्रिंट स्टेटमेंट कर रहा हूँ, देख रहे काम करता है कि नहीं। तो मुझे लगा था कि वो ब्लॉग पोस्ट के अंदर हमें पूरा जो भी आर्टिकल है उसका बॉडी मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। तो इसमें थोड़ा अभी इश्यूज मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं प्रिंट स्टेटमेंट कर लिया। तो नो यूजुअली क्या क्या होना चाहिए था कि जो भी आर्टिकल्स है उसका उतना नंबर में हेलो वर्ल्ड प्रिंट होना चाहिए। तो नहीं हुआ तो मालूम चल गया, चलो वो नहीं, हमें वो नहीं चाहिए। तो अभी हम देख रहे हैं कि सेलेक्ट एलिमेंट्स विथ इन एलिमेंट्स। तो अभी हम क्या करेंगे, जो ब्लॉग पोस्ट का जो मिला उसका उसका अंदर का जो भी है उसका अंदर में जो है उसका आर्टिकल्स को हम ले लेंगे, सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा सेलेक्ट एलिमेंट्स विद इन एलिमेंट्स। तो ब्लॉग पोस्ट
का अंदर का जो भी एलिमेंट्स को ढूंढने के लिए हमें डॉट फाइंड, जो भी हमने सेलेक्ट किया है वो एलिमेंट में हमें डॉट फाइंड करना है। तो बेसिकली जब आर डॉट एच टी एम एल डॉट फाइंड करोगे तो पूरा एच टी एम एल का ट्री में वो सर्च करेगा। लेकिन जब हम डॉट फाइंड करते हो तो बस वो उसके अंदर, अभी देखो अभी मैं चेंज कर, जैसे मैंने बोला था मुझे उसमें कन्फ्यूजन हुआ था इसलिए मैं ट्राई करना पड़ा, रहा गया था, मुझे मालूम चला चलो अभी हमें ब्लॉग पोस्ट नहीं, हमें बॉडी पोस्ट करना है। तो अभी क्या होगा कि जो भी क्लासेस उसमें वो वेब पेज में जो भी जो भी एलिमेंट्स है जिसका क्लास बॉडी पोस्ट है, हमें उसका पूरा लिस्ट मिल जाएगा। तो अभी हम देखो हम फिर से रन करेंगे तो पूरा हमें मिल रहा है, हमें पूरे एलिमेंट्स मिल रहा है, जितना भी वो पेज में है जिसका डिव का क्लास जो है बॉडी पोस्ट है, हमें उसका पूरा लिस्ट मिल गया। अब हम ये लिस्ट में जाकर लूप कर सकते हैं। तो वही वेब स्क्रैपिंग है, जो भी प्रोजेक्ट है उसमें सब में ट्रायल एंड एरर होता है, आपको ट्राई करना पड़ेगा, गलतियाँ होंगे तो फिर भी आपको ट्राई करना पड़ेगा, मिस्टेक्स ये करना पड़ेगा। अगर आप वीडियो देखो तो आपको लगेगा चल इसी आसान है कर लेंगे, लेकिन जब खुद करेगा ना तब आपको ये मालूम चलेगा चलो ये भी अभी हमें ये करेक्ट करना पड़ेगा। मतलब आप ज़्यादा लर्न कर सकते हो आपका खुद का प्रोजेक्ट बनाएगा तो वीडियोस देख लो, बेसिक्स ले लो, फिर जाकर खुद का प्रोजेक्ट बनाओ। मतलब मैं वैसे ही सीखा हूँ, वैसे मैं सीख रहा हूँ अब भी। और जो भी कोड बनाता है ना सब गिटहब में पुश कर लो, अच्छा लगता है। जब आप अपना प्रोफाइल में जाओगे तो देखने पर, मतलब रिपोजिटरीज का काउंट देखने पर या ऐसे अच्छा हुआ। और क्या उसका क्या फ़ायदा है, क्या अगर आपने नया पर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है और आपको डाउट्स हो रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप, सीधा जाकर आपका गिटहब रिपो में जाकर देख सकते हैं चलो उधर मैं क्या किया था, उधर मैं ये से किया था, तो वो आसान रहेगा। तो आपके पास डॉक्यूमेंटेशन रहेगा। अगला क्या रहेगा कि आपको एक्सपीरियंस रहेगा। थर्ड क्या रहेगा, आप ज़्यादा सीधा जाकर अपना गिटहब खोल के देख सकते हैं चलो उस दिन मैंने क्या किया था, पिछले बार मैंने क्या किया था ये सेम इशू के लिए। तो उसमें बहुत हेल्पफुल करता है। मतलब आपका डेस्कटॉप में जाकर पूरे जो भी कोड है फोल्डर में जाकर देखने से अच्छा है सीधा ये कर लो, गिटहब में जाकर देख लो। और आप कमेंट्स भी डालते जाए ना एकदम आसान हो जाएगा। मतलब दूसरों का कोड देखने से आसान है खुद का कोड देखकर डाउट क्लियर करना, तो वो भी कर लो, कमेंट्स भी डाल दो। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे इंडिविजुअल एक पोस्ट हमने लिया है, देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। तो अभी हमें टाइटल चाहिए, तो टाइटल में क्या है कि एक एंगर टैग में है और उसका क्लास है स्टोरी लिंक करके, स्टोरी हाइफन लिंक। और हम अगर नीचे आएगा तो या ऊपर जाएगा तो हमें, तो बेसिकली हमें देखना है क्या क्या हमें उठाना है। तो अभी हमें लिंक चाहिए, लिंक मिल गया, मतलब लिंक का क्लास हो गया स्टोरी लिंक है। और हमें टाइटल चाहिए, तो टाइटल में मुझे भी ढूंढने में टाइम लगेगा क्योंकि बेसिकली उन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिंग करके रखा है। तो चलो तो पहले हम स्टोरी लिंक से स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हमने जब ब्लॉग पोस्ट का जो सेल्फ डॉट आर डॉट फाइंड एच टी एम एल डॉट फाइंड किया तो हमें पूरा जो भी लिस्ट पूरा मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो इंडिविजुअल मतलब पूरा जो लिस्ट मिला, जैसे अभी 10 आर्टिकल है तो हमें अभी क्या करेंगे 10 आर्टिकल के अंदर एक एक आर्टिकल में जाकर वो हम कैसे करेंगे, हम लूप करेंगे, एक लूप फंक्शन फॉर लूप करेंगे, उसके हम हर इंडिविजुअल आर्टिकल में जाएंगे और हम ये जो फाइंड डॉट स्टोरी हाइफन लिंक करके हम सबका इंडिविजुअल लिंक उठाएंगे। तो अभी हमें लिंक नहीं मिला, हमें वो एलिमेंट का डिटेल्स मिला है। तो अभी हमें एट्रीब्यूट को टारगेट करके एचरफ का वैल्यू जो है वो उठाना है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा कि कैसे एक एलिमेंट का जो आपको एट्रीब्यूट लेना है, सेलेक्ट करना है, तो टारगेट करना तो कैसे करेंगे, तो वो भी आप देख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन में। तो बेसिकली मैं अभी एक ऑब्जेक्ट डिक्शनरी बना रहा हूँ डाटा नाम की, सो दैट तो बेसिकली जो भी हमें डाटा मिलेगा वो हम ऐड कर सकते। तो मुझे उसमें भी मुझे इशू हुआ, जैसे कि एपीआई बनाने के लिए, मतलब जैसे आप डाटा को कैसे सर्व करेंगे या डाटा को कैसे स्टोर करेंगे, डिक्शनरी में स्टोर करेंगे या लिस्ट में स्टोर करेंगे, तो मुझे उसमें बहुत इश्यूज़ हो रहा था। मतलब मालूम है डिक्शनरी ये है, लिस्ट ये है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे इश्यूज़ हो रहा था।
तो अभी चलो हम अभी ये हम टाइटल को सेलेक्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली देखने वाले कि टाइटल कहाँ है, कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि टाइटल h2 टैग में है और उसमें एक क्लास है। क्लास में हम देख सकते हैं कि होम डॉट टाइटल होम स्लैश सॉरी होम हाइफन टाइटल करके क्लास है। तो हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी फिर से हम रन करके देखते हैं क्या होता है। तो अभी हम फिर से मिल गया, हमें स्टोरी लिंक मिला और h2 का एलिमेंट भी हमें मिला है। तो फिर से जैसे मैंने बोला तो हमें एट्रीब्यूट को लेना है, हमें ऐसे नहीं है कि हमें h2 में तो आपको हमें डॉट टेक्स्ट करना पड़ेगा। अच्छा जैसे फिर से बोला था हमें उसमें भी हमें एरर मिल रहा है क्योंकि अच्छा इसमें अभी क्या देखना है कि जब हम ये डॉट फाइंड करता है जो भी क्लास हम देता है तो हमें पूरा क्लासेस मिल जाएगा। इसमें भी आपको ये भी प्रैक्टिस लगता है आपको मतलब समझने में। इसमें भी अभी क्या हो रहा है कि पूरा h2 का जो फुल एलिमेंट मिल रहा है मतलब पूरा पूरा का पूरा जो भी है सबको हमें पूरी लिस्ट बन कर मिल रहा है। तो हमें वो नहीं मिलेगा, हमें इंडिविजुअली डॉट टेक्स्ट नहीं कर सकता है, इसलिए हमें चैलेंजेस हो रहा था। तो अभी हमें जैसे अभी डॉक्यूमेंटेशन में दिखा रहा है हमें वो डालना है। तो अभी हमें बोलना है कि फर्स्ट इक्वल ट्रू। तब क्या हुआ कि जो भी फर्स्ट मिलता है जो भी वो टाइटल या जो भी क्लास का जो मीट करेगा बस उसका जो फर्स्ट एलिमेंट हमें बस वो मिलेगा। और मैं अभी देखो अभी जैसे कि मैं सेपरेट वेरिएबल्स बना रहा हूँ उसे स्टोर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि प्रिंट कर लेगा ख़त्म हो गया, हमें उसका और भी काम है। तो हम अलग अलग वेरिएबल्स बनाएंगे और उसमें स्टोर करेंगे। तो मुझे अभी इधर भी इश्यूज हो रहा था, मतलब मैं सोच रहा था कि चलो अभी हमारे जो डिक्शनरी है उसमें कैट नेम करके वेरिएबल देंगे, मतलब क्लास में कैट नेम करके प्रॉपर्टी देंगे और हम जो कैट नेम है उसका वो हम वो डिक्शनरी में डाल कर दे देंगे। तो बेसिकली क्या होगा डिक्शनरी के अंदर हमें इंडिविजुअल कैटेगरीज का नाम मिलेगा, मतलब की वैल्यूज़ की मिलेगा और उसके अंदर वैल्यू करके एक नया डिक्शनरी का ऑब्जेक्ट होगा जिसके अंदर टाइटल और लिंक होगा। तो लेकिन वो मुझे बहुत इश्यूज हो रहा था, वो जो मतलब जो मेरे माइंड में था उसे कोड में कन्वर्ट करने के लिए मुझे चैलेंजेस हो रहा था। तो उसका ऊपर थोड़ा देखना पड़ा, सर्च करना पड़ेगा, वीडियोस थोड़ा देखना पड़ा। इससे मुझे एक्चुअली प्रोग्राम पूरा इसमें मुझे चैलेंज लगा। पूरा चैलेंज मुझे इसमें लगा था कि कैसे जो डाटा हमने स्क्रैप किया था हमें उसे कैसे डालना है। मुझे इसके ऊपर थोड़ा इश्यूज, बहुत बड़ा इश्यूज था। तो अभी देखो हमें वो भी सर्च कर रहा हूँ पाइथन में कैसे डिक्शनरी में आइटम्स ऐड करना है। और मुझे नेस्टेड डिक्शनरी मतलब मेरा मैंने नेस्टेड डिक्शनरी था तो मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है नेस्टेड डिक्शनरी यूज़ करके। तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगा, बहुत सारा गूगलिंग करना पड़ा। एक्चुअली मुझे शायद ये वीडियो में भी वो ठीक से नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता था। तो मुझे अभी अगला वीडियो मैंने किया था जिसमें
हम जो भी कोड किया था, मतलब जो भी स्क्रिप्ट किया, वो डाटा को हम जेसन में स्टोर करेंगे। तो उस वीडियो में मुझे थोड़ा सा आइडिया मिला। चलो, तो जेसन में ऐसा होता है, मतलब ऐसा लिस्ट होता है, लिस्ट के अंदर डिक्शनरी होता है, और उसके अंदर फिर लिस्ट होता है करके। तो वो सब हमको प्रोजेक्ट बनाने से ही मालूम चलेगा, ऐसा नहीं का वीडियो देख लो समझ गया। तो मुझे भी जैसे वीडियो देखता था मुझे लगता था चल मैं सीख लिया, लेकिन जब खुद करोगे तब आपको चलो ये काम नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, चल तब आप वो टॉपिक में डीप जाएगा, तब आप सीखेगा, तब ग्रोथ होगा। चलो, तो अभी मैंने वो आइडिया तो मतलब वही आइडिया में मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा है कहाँ डालना है, कि लूप के अंदर डालना चाहिए कि लूप के बाहर डालना चाहिए। मुझे उसमें भी बहुत सारा मतलब सोचना पड़ा कि काम करेगा कि नहीं। जैसे बहुत कंफ्यूज था कि लूप के अंदर होना चाहिए, लूप के बाहर होना चाहिए। वो थोड़ा उसका थोड़ा विजुअलाइज करने के लिए बहुत ये हुआ मुझे। फिर से मैं देख रहा हूँ अभी, जैसे प्रोग्रामिंग्स.com है, W3 स्कूल है, ये सब मैं यूज़ करता है, और स्टैक ओवरफ्लो भी मैं यूज़ करता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं, आपको जो मतलब क्या सर्च करना है, जो भी कीवर्ड्स हमें यूज़ करना है, वो भी आपको एक्सपीरियंस से ही मिलता है। तो इस सिचुएशन में तो मैं वो भी नहीं कर पा रहा था, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, मतलब क्या सर्च करना चाहिए, मुझे वो भी समझ में नहीं आ रहा था। तो बेसिकली हमें हमारा कंफर्टेबल जोन से बाहर आना है, मतलब जो भी हमारा मतलब ऐसा नहीं है कि आप इसमें कंफर्ट हो तो बस वही प्रोजेक्ट करते जाओ। तो हमेशा हमें उससे बाहर आना चाहिए। तो अभी हम ये वीडियो इधर एंड कर रहे हैं, उसको कंटिन्यूशन थोड़ा रेफर करने के बाद अगले वीडियो में करेंगे, तो अगला वीडियो ज़रूर देख लेना।